आज है 29 सितंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 14 दिनों में पाकिस्तान को तीसरी बार हराकर भारत ने एशिया कप पर कब्जा किया। दुबई में खेले गए एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया है। ये लगातार 14 दिन में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की तीसरी जीत है। फाइनल मुकाबले में तिलक वर्मा और कुलदीप यादव की शानदार प्रदर्शन ने भारत की जीत सुनिश्चित की। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए थे, जिसे टीम इंडिया ने आसानी से हासिल किया। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये गर्व और उत्साह का पल रहा। त्योहारों का तोहफा एमपी के 4.5 लाख पेंशनर्स को मिलेगी 55% महंगाई राहत। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख से अधिक पेंशनर्स को त्योहारों से पहली बड़ी सौगात मिली। अब उन्हें 55% महंगाई राहत मिलेगी, जो सितंबर के पेंशन से लागू होगी। अक्टूबर में पेंशनर्स को बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जाएगा। वित्त विभाग छत्तीसगढ़ की सहमति के बाद अब कैबिनेट में प्रस्ताव रखेगा। इस फैसले से हजारों पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। ग्वालियर की सड़कों की दशा सुधरेगी, ड्रेनेज सिस्टम बनेगा मजबूत। ग्वालियर नगर निगम ने अतिवर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और नए निर्माण की योजना बनाई है। जांच में सामने आया कि नालियों व ड्रेनेज सिस्टम की अनुपस्थिति से सड़कें उखड़ रही हैं। अब निगम ने नई कॉलोनीज में सड़क निर्माण के साथ ड्रेनेज की व्यवस्था अनिवार्य कर दी। कई जगह इस पर काम शुरू हो गया है। इससे पानी निकासी सुगम होगी और सड़कों की गुणवत्ता लंबे समय तक बेहतर बनी रहेगी। एमपी में दिव्यांगजनों के अनुकूल होंगे पुलिस थाने। मध्य प्रदेश पुलिस अब दिव्यांगजन अनुकूल थाने बनाने जा रही है। इसके तहत पुलिस कर्मियों को ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि श्रवण व दृष्टि बाधित फरियादियों की समस्याएं आसानी से दर्ज हो सके। इसके लिए विशेष विद्यालयों और सक्षम संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षित इंटरप्रेटर्स को मानदेय, सुरक्षा और वाहन सुविधा दी जाएगी। ये कदम दिव्यांगों को सम्मानजनक न्याय सुनिश्चित करेगा। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन को दी विकास की सौगात। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को उज्जैन में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने नए कलेक्टर कार्यालय भवन और 100 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल के निर्माण सहित कई योजनाओं की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सरकार हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर जनता को सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उज्जैन वासियों को भरोसा दिलाया कि जन कल्याण की योजनाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव का किसानों ने किया स्वागत। 10 अक्टूबर से शुरू होगा सोयाबीन भावांतर योजना का पंजीयन। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का किसानों ने आत्मीय स्वागत किया। पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचते ही किसानों ने पुष्पमाला और पुष्प वर्षा कर उनका अभिवादन किया। स्वागत करने वाले किसान सोयाबीन भावांतर के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद लिखी तख्तियों के साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हितैषी है। इसके साथ ही सरकार ने सोयाबीन भावांतर योजना के लिए पंजीयन की तारीख भी घोषित कर दी है। 10 अक्टूबर से ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन शुरू होगा और 25 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। मन की बात सुन मोहन यादव पहुंचे बाजार, स्वदेशी और किसानों के लिए की अपील। बैरसिया में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधे बाजार पहुंचे। उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं से दीपक और गाय के गोबर से बने सामान खरीदे और लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। किसानों से भी उन्होंने सोयाबीन बेचने से पहले भावांतर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी। सीएम ने कहा कि मंडी में सोयाबीन सस्ता बिके तो भी सरकार शेष राशि सीधे किसानों के खाते में जमा करेगी, ताकि उनका हित सुनिश्चित हो। त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए इंदौर से हजरत निजामुद्दीन के बीच स्पेशल ट्रेन। त्योहारों के दौरान बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने इंदौर से खड़की और हजरत निजामुद्दीन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। ये ट्रेन विशेष किराए पर संचालित होंगी। ट्रेन का LHB रेक 1 सेकंड AC और 17 थर्ड AC कोच से सुसज्जित होगा। प्रमुख स्टॉपेज में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बड़े स्टेशन शामिल हैं। ये कदम यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा देने के उद्देश्य से उठाया गया। मानसून की विदाई के बीच बारिश का दौर, तवा डैम के 5 गेट खोली। मध्य प्रदेश में मानसून के बाद भी बारिश का दौर जारी है। रविवार को राज्य के 15 जिलों में बारिश हुई, जिसमें धार, बड़वानी, नरसिंहपुर शामिल हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। तवा डैम के 5 गेट खोले गए ताकि जलस्तर नियंत्रित रहे। बैतूल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर सहित कई जिलों में पानी गिरा। नागरिकों को जलभराव और सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई। मऊगंज में सड़क से अतिक्रमण हटाया, जाम से मिलेगी राहत।
मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के हनुमाना सीधी मार्ग पर यातायात पुलिस ने सड़क किनारे लगे अतिक्रमण हटाए। दुकानों और ठेलों के कारण अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न होती थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दुकानदारों को समझाइश देते हुए उन्हें पटरियों पर दुकान लगाने की अनुमति दी गई। इससे मुख्य मार्ग पर यातायात सुचारू होगा और वाहन चालकों को जाम से राहत मिलेगी। कटनी में निवेश और खनन के बावजूद हवाई पट्टी योजना ठंडी। कटनी जिले में सोने का भंडार और खनन के लिए 5600 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, फिर भी हवाई सफर की सुविधा दूर की कहानी बनी हुई है। जिले में मार्बल, आयरन और डोलोमाइट और प्रसिद्ध सैंडस्टोन के उद्योग हैं। माइनिंग, राइस और दाल मिल जैसे व्यवसायों के चलते इसे प्रदेश की मिनी व्यापारिक राजधानी माना जाता है। बावजूद इसके हवाई पट्टी निर्माण योजना अब तक निष्क्रिय है और निवेश का लाभ हवाई कनेक्टिविटी के रूप में नहीं मिल पाया। अचल संपत्ति में बड़ी महिलाओं की हिस्सेदारी बन रही सशक्त। मध्य प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक ताकत तेजी से बढ़ रही है। वित्तीय वर्ष में 47% संपत्तियों का पंजीयन महिलाओं के नाम पर हुआ, जबकि इस वर्ष मई तक यह आंकड़ा 42% तक पहुंच गया। सरकार की प्रोत्साहन नीतियां महिलाओं को संपत्ति स्वामित्व की दिशा में प्रोत्साहित कर रही हैं। आधी आबादी की ये बढ़ती भागीदारी न केवल आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि समाज में बराबरी और सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम है। गरबा पंडालों में हाईटेक निगरानी, लड़कियों को घर तक पहुंचाएगी पुलिस। नवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास पहल शुरू की है। गरबा और दुर्गा पंडालों में हाईटेक सुरक्षा के इंतजाम हैं और पुलिस कैमरों से लगातार निगरानी कर रही है। खास बात यह है कि रात में गरबे से लौट रही यदि कोई लड़की या महिला अकेली सड़क पर दिखेगी तो पुलिस खुद उसे सुरक्षित घर तक छोड़ेगी। प्रशासन का कहना है कि ये कदम महिलाओं को निडर वातावरण देने और नवरात्र उत्सव को सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। सीएम ने उज्जैन हादसे में दिवंगत पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि, परिवारों को सौंपा चेक। उज्जैन में हुए दर्दनाक कार हादसे में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुलाकात की। सीएम ने उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की और उन्हें 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। इसके साथ ही एसआई मदन लाल निनामा और आरक्षक आरती पाल के परिवारों को भी सहायता राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार हमेशा पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है। एनएसए के तहत अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट ने शहडोल कलेक्टर और एसपी को फटकारा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एनएसए के तहत अवैध हिरासत का आदेश जारी करने के मामले में कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह और शहडोल एसपी रामजी श्रीवास्तव को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने माना कि उन्होंने गलती से गलत आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि एक साथ 2 मामलों को देख रहे थे, जिससे त्रुटि हुई। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को भविष्य में सावधानी बरतने की चेतावनी दी। इंदौर जू में बायसन और शुतुरमुर्ग की एंट्री, रोमांचक सफर की उम्मीद। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। जू में रुद्र, कल्कि, ताप्ती नामक 4 बायसन शामिल किए गए। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ये जंगली भैंसें पहली बार शिमोगा जू से इंदौर लाई गई। इसके अलावा जू में अब शुतुरमुर्ग भी देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर 8 नए एक्सोटिक जानवरों के शामिल होने से आकर्षण बढ़ गया है जू का। बच्चों और परिवारों के लिए खास आकर्षण बनेगा। दमोह के 22 मजदूर कर्नाटक में बंधक, जानमाल की सुरक्षा को खतरा। रोजी रोटी की तलाश में घर से दूर गए दमोह के 22 मजदूरों के साथ कर्नाटक के बीजापुर में धोखा हुआ। उन्हें फैक्ट्री में अच्छी मजदूरी का वादा करके ले जाया गया, लेकिन वहां वास्तविकता भयावह निकली। मजदूरी नहीं मिल रही है और धमकियां दी जा रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि मजदूरों को केवल जीवित रखने के लिए खाना दिया जा रहा है। गोपाल सिंह नाम के मजदूर ने वीडियो बनाकर गांव के सरपंच को भेजा, तब जाकर यह मामला सामने आया। एमपी में महिला कर्मचारियों को वेतन संबंधी सौगात। मध्य प्रदेश सरकार ने महिला कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाया। प्रदेश में विभिन्न फैक्ट्रीज, कंपनीज, प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन दिलाने को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। अब तक महिलाओं को समान काम के बावजूद पुरुषों से कम पारिश्रमिक मिलता रहा है। सरकार ने साफ किया कि कार्यस्थलों पर वेतन में भेदभाव स्वीकार्य नहीं होगा। ये फैसला महिलाओं को आर्थिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में मजबूती देगा। मेघनगर में दूषित पानी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, अफसरों को चेतावनी। झाबुआ जिले के मेघनगर में केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषित पानी ग्रामीणों की सेहत और खेती पर असर डाल रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने जीवन बचाओ महाआंदोलन चलाया। प्रदर्शनी में शामिल लोगों ने दूषित पानी की बोतलें साथ लाकर अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान न निकला तो ये पानी उन्हें पिलाया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह आंदोलन जनता की जान बचाने के लिए है।
एमपी पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप, डर से थम रही शिकायतें। मध्य प्रदेश में पुलिस का भय इतना बढ़ गया कि लोग जांच एजेंसी तक शिकायतें नहीं पहुंचा पा रहे। भोपाल में हाल ही में क्राइम ब्रांच के 4 आरक्षक संदिग्ध आचरण के चलते निलंबित किए गए। आरोप है कि पुलिसकर्मी पीड़ित और आरोपित दोनों से पैसे वसूलते हैं। इस साल कई ऐसे मामले सामने आए, लेकिन लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की ट्रैप कार्रवाई पुलिस वालों पर ना के बराबर हो रही है। इससे जनता में पुलिस की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर बनाएगी 250 किलो क्षमता के बम की बॉडी। रक्षा उत्पादन में अहम भूमिका निभा रही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर इस समय 250 किलो क्षमता वाले बम की बॉडी बनाने में जुटी है। मार्च तक कुल 1100 बम बॉडी बनाने का लक्ष्य तय किया गया। इन बमों का उपयोग भारतीय वायुसेना करेगी। तैयार बॉडी में बारूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया डालेगी। ये प्रोजेक्ट भारतीय रक्षा क्षमता को मजबूत करने में अहम साबित होगा। भोपाल एयरपोर्ट को मिलेगा नया रडार सिस्टम, बढ़ेगी निगरानी क्षमता। भोपाल इंदौर पर अब अत्याधुनिक मोनोपल्स सेकेंडरी सर्विलांस रडार सिस्टम लगाया जाएगा। इससे 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर रहे विमानों की निगरानी की जा सकेगी। दुश्मन देश के विमान भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की नजर से नहीं बच पाएंगे। ये सिस्टम हर विमान की दिशा और ऊंचाई का सटीक पता लगाएगा। स्थापना के बाद सुरक्षा और निगरानी क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। 1 अक्टूबर से सुरक्षित होगा डिजिटल भुगतान, धोखाधड़ी पर लगेगी रोक। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की, जो कि 1 अक्टूबर से लागू होगी। इसके तहत क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप से लेन देन सुरक्षित हो जाएंगे। बैंकों व वित्तीय संस्थानों को इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था से धोखाधड़ी और साइबर क्राइम पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। उज्जैन में 25,000 कन्याओं का पूजन, गोल्डन बुक में दर्ज हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड। उज्जैन में 121 स्थानों पर 25,000 से अधिक कन्याओं का पूजन कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इस अवसर पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उज्जैन का नाम दर्ज किया गया और प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपा गया। विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में स्वयं सीएम मोहन यादव ने कन्याओं को पुष्प अर्पित कर पूजन में भाग लिया। उज्जैन में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कन्या पूजन का आयोजन किया गया, जो ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। अनूपपुर के जंगलों में छिपा खजाना, किडनी स्टोन और अन्य बीमारियों के लिए लाभकारी पत्थर चट्टा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में स्थित अमरकंटक धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। नर्मदा नदी के पवित्र उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध ये क्षेत्र मैकल पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियों और सघन वनों से घिरा है। इन जंगलों में अनेक प्राकृतिक औषधियां और खासकर पत्थर चट्टा पाया जाता है, जो किडनी स्टोन सहित कई बीमारियों में लाभकारी माना जाता है। वन्य और औषधीय संपदा से भरपूर ये क्षेत्र स्वास्थ्य और पर्यटन दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एमपी में भाजपा विधायक चरस तस्करी में पार्टनर, कांग्रेस विधायक का गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पोरी सीट से विधायक कैलाश कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवपुरी जिले की कोलारस सीट से विधायक महेंद्र यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस विधायक का आरोप है कि भाजपा विधायक चरस तस्करी में पार्टनर हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले देहात थाना पुलिस ने 30 किलो चरस के साथ आरोपी को पकड़ा था। वो भाजपा विधायक महेंद्र यादव का करीबी है। कांग्रेस विधायक के इस आरोप के बाद जिले का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।